आज हम बात करेंगे एक ऐसे विटामिन की जिसकी कमी से हाई ब्लड प्रेशर होता है। और ये सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि हर चीज जो आर्टरी से रिलेटेड है, लाइक प्लाक इन आर्टरीज एंड कैल्शियम इन आर्टरीज। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डॉक्टर्स आपको ये नहीं बताएंगे क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर्स को सबसे पहले विटामिन डी के लेवल्स चेक करने चाहिए। विटामिन डी आपकी आर्टरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर आपकी आर्टरीज के अंदर जो कुछ चल रहा होता है। बट इसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है और बंदे को मेडिसिन पे लगा दिया जाता है। बट अगर आप हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की एक्चुअल कॉज देखें तो 90% को हम एसेंशियल कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अननोन कॉज यानी ब्लड प्रेशर की वजह ही मालूम नहीं होती। बट मैं आपको स्ट्रेट बताता हूं कि ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से है। अगर हम आर्टरी को देखें तो इसकी बहुत पतली सिंगल सेल स्किन लेयर होती है जिसे हम एंडोथेलियल लेयर कहते हैं। और ये आर्टरी के अंदर होती है जो मुख्तलिफ चीजों के साथ रिएक्ट कर रही होती है, चाहे वो बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक है या जंक फूड है। और ये स्मॉल लेयर रिस्पॉन्ड करती है और अगर आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो ये लेयर प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी। मुझे एक स्टडी मिली जिसमें 100 कंपाउंड्स को इवेल्युएट किया गया कि सबसे ज्यादा एंडोथेलियल लेयर को कौन सा कंपाउंड अफेक्ट करता है। एंड इंटरेस्टिंगली वो कंपाउंड विटामिन डी था। अब मैं आपको बताता हूं कि विटामिन डी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, ये पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी है, यानी आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन कम करता है। नंबर 2, ये पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है। नंबर 3, ये आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को डायरेक्ट इंक्रीज करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी आर्टरीज को रिलैक्स करता है और वाइड रखता है, जिसे हम वेसोडाइलेशन कहते हैं। जब आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड कम होता है तो आपकी आर्टरीज टाइट होना शुरू हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। सो नाइट्रिक ऑक्साइड को आप समझ लें कि ये एक ऐसी चीज है जो आपके ब्लड प्रेशर को नीचे लेके आती है। जब आपकी एंडोथेलियल लेयर का फंक्शन अफेक्ट होता है तो आपकी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करती और ये सब विटामिन डी कंट्रोल करता है। विटामिन डी कैल्शियम को इंटेस्टाइन्स में अब्सॉर्ब होने में हेल्प करता है, तो ये आपकी बोन हेल्थ को सपोर्ट करता है। कैल्शियम का हमारी बॉडी में एक और इंपॉर्टेंट पर्पस है और वो है सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन सिग्नल्स प्रोवाइड करना। यही वजह है कि हमारी बॉडी में ये सब सिस्टम्स हैं ताकि कैल्शियम सही तरह से रेगुलेट हो और ब्लड में रहे। बट हमारी बॉडी स्टूपिड नहीं है कि कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने के लिए सिर्फ विटामिन डी का सहारा ले ब्लड में या बोन में। सो क्या होगा अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम होगा? आप ब्लड में कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा करेंगे? आप जो फूड खाते हैं उससे कुछ कैल्शियम एब्सॉर्ब कर लेंगे बट वो ज्यादा नहीं होगा। जब विटामिन डी की कमी होगी तो आपकी बॉडी में कैल्शियम भी कम होगा और ये हमारी बॉडी को बिल्कुल पसंद नहीं है। सो बॉडी के पास प्लान बी होता है। सो ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताने लगा हूं शायद आपको पहले पता ना हो कि एक चीज है जिसे हम पैराथायराइड कहते हैं। हमारे थायराइड ग्लैंड पे 4 ग्लैंड्स होते हैं। पैराथायराइड हार्मोन विटामिन डी का बैकअप है। अगर आपका विटामिन डी लो होगा तो पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज होगा और आपकी बोन से कैल्शियम लेके ब्लड में ले जाएगा ताकि ये मेक श्योर हो कि ब्लड में हर वक्त कैल्शियम मौजूद है। सो अगर आप में क्रोनिकली विटामिन डी के लेवल्स लो हैं, लाइक मेजॉरिटी में लोगों के विटामिन डी के लेवल्स लो ही होते हैं, तो आपके पैराथायराइड हार्मोन का फंक्शन अफेक्ट हो जाता है क्योंकि ये हार्मोन बहुत सारा कैल्शियम बोन से ले रहा होता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन्स में होल हो जाते हैं और आर्टरीज के सॉफ्ट टिश्यूज में कैल्सिफिकेशन हो जाती है क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन बहुत क्रेजी होकर काम कर रहा होता है और इसे हम सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये है कि पैराथायराइड ग्लैंड लो कैल्शियम की वजह से पैराथायराइड हार्मोन को एक्सेस में रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में कैल्शियम स्टोर हो जाता है। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में कैल्शियम का कम होना बहुत कॉमन है और इसके साथ हमने विटामिन K2 भी ऐड करना है ताकि हमारी आर्टरीज से कैल्शियम मोबिलाइज हो। एंड सेकंड, मैग्नीशियम भी विटामिन डी के साथ लेना है क्योंकि मैग्नीशियम एक्सेस कैल्शियम को रेगुलेट करता है। मैग्नीशियम हमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से दूर रखता है। मैग्नीशियम एक्सेस कैल्शियम को रिमूव करता है, जिसकी वजह से हमारी आर्टरीज नॉर्मल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। विटामिन K2 का जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये क्यों जरूरी है कि ये हमारी आर्टरी से कैल्शियम को रिमूव करता है और हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट करता है और आपकी टीथ की बोन्स स्ट्रांग रहती हैं। बट आपने विटामिन डी को K2 के साथ लेना है। उसकी वजह यह है कि अगर किसी के विटामिन डी लेवल्स काफी अरसे से लो हैं तो क्या होगा? आर्टरीज में प्लाक ज्यादा होगा, आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन होगी, आर्टरीज हार्ड होंगी। और मैं सिर्फ हार्ट की आर्टरीज की बात नहीं कर रहा, पेरिफेरल आर्टरीज की बात भी कर रहा हूं जो आपकी पूरी बॉडी में है। सो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि इससे आपके लोअर पार्ट का कोई भी हिस्सा लाइक लेग्स और फीट रिमूव भी करना पड़ सकता है। विटामिन डी आपकी आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। आपकी आर्टरीज की इन्फ्लेमेशन कम होगी, आपके वेस्कुलर सेल्स को सपोर्ट मिलेगी नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए इन कॉम्बिनेशन विद विटामिन K2 एंड मैग्नीशियम। सो इस तरह आप कैल्शियम को गलत जगह पे डेवलप होने से प्रिवेंट कर लेंगे, लाइक हमारे सॉफ्ट टिश्यूज में। अगर मुझे ब्लड प्रेशर होता तो मैं डेली 30,000 IU विटामिन डी का इंटेक करता। विटामिन
विटामिन डी का बेस्ट सोर्स ऑफ कोर्स सन है, बट विटामिन डी सन से पूरा करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली समर्स में। तो जब आप सूरज से विटामिन डी लें तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपकी बॉडी का बहुत सारा हिस्सा सन से एक्सपोज होना चाहिए। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की सनलाइट से आपको 20,000 IU विटामिन डी मिलता है, जो हमारे लिए काफी नहीं है। सो कोशिश करें कि सूरज की रोशनी में ज्यादा टाइम गुजारें जितना हो सके। बेशक पहले आप 20 मिनट बैठें, फिर रेस्ट करें या कोई काम है तो वो करें, और अगेन 20 मिनट्स सन एक्सपोजर लें। इसी तरह अगर आप 1 आवर पूरा कर लेंगे तो आप विटामिन डी की रिकमेंडेड अमाउंट को अचीव कर लेंगे। सो रेगुलर एक्सपोजर बहुत जरूरी है, खास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। और अगर आपको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है तो विटामिन डी के साथ मैग्नीशियम एंड विटामिन K2 लें। सो ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इसमें से कुछ भी इंप्लीमेंट करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर चेक करवाएं, क्योंकि मैं आपके डॉक्टर को बाईपास नहीं कर रहा, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं कुछ एडिशनल चीजें जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।